बच्चियों ने कहा था तोंद वाले अंकल, मूछ वाले अंकल के पास भेजा जाता था। चाहे सहनी जी हों, चाहे मांझी जी हों, चाहे जदयू के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हैं, आपस में देखने नूरा कुश्ती किस तरह से हो रहा है। एक ही साथ एक ही मुंह से गाल फुलाना और मुस्कुराना छोड़िए। विदेशी राष्ट्रपति देंगे क्या विशेष राज्य की दर्जा? है लगातार तेजस्वी यादव भी पूछना चाह रहे हैं कि आखिरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएगा कौन, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और जिससे मांग की जा रही है, आखिरकार किससे मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे बिहार को? बिल्कुल, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जायज सवाल है। किससे नीतीश जी मांग रहे हैं? किनके आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप सरकार में हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सत्ता का मलाई चाट रहे हैं, केंद्र में भी आप जदयू बीजेपी के साथ है, वहाँ मंत्रालय में आपके लोग हैं, तो फिर आप जो है विशेष राज्य की दर्जे की मांग उठा रहे हैं और आपकी बात सुन नहीं रही है, तो आप क्यों बिहार को अपमानित करके बीजेपी के साथ बने हुए हैं? किससे मांग रहे हैं? आपकी सरकार है ना, आपकी हुकूमत है ना। ठीक ही कहा हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने। वही अब विदेश और विदेशी राष्ट्रपति देंगे क्या विशेष राज्य की दर्जा? तो ये जो है, ये जो दोगली पॉलिसी कह सकते हैं, दोहरी पॉलिसी कह सकते हैं, नीतीश कुमार के खून में है। यह बिहार की जनता भली भांति समझ चुकी है। क्या लगता है कि एनडीए का चारों चक्का जो है वो बिखर चुका है? बिल्कुल दिख नहीं रहा है। ये हम क्या बताएंगे? यह तो एनडीए के साथ जो बैठे लोग हैं, एनडीए गठबंधन के जो पार्ट हैं, चाहे सहनी जी हों, चाहे मांझी जी हों, चाहे जदयू के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हैं, आपस में देखने नूरा कुश्ती किस तरह से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं। ललन सिंह जी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ बोलते हैं, फिर सहनी जी कुछ बोलते हैं, मुकेश सहनी कुछ बोलते हैं, मांझी जी कुछ बोलते हैं। तो सारा का सारा तो विपक्ष इसमें तो कहीं नहीं है। और किस तरह से नूरा कुश्ती ये जो है एक ही मुंह से मुस्कुराना और गाल फुलाना ये लोग कर रहे हैं, तो बिहार की जनता देख रही है। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सत्ता में बैठे लोगों से कि एक ही मुंह से गाल फुलाना और मुस्कुराना छोड़िए और जो हकीकत है बिहार का, जन सरोकार से जुड़े सवाल, बेरोजगारी का, लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है, अब दूसरा पार्ट 2 देखिए। पटना शेल्टर होम कांड, बच्चियां गुहार लगा रही है। किस तरीके से बच्चियों को अन्य जगह परोसा जाता है, किस तरीके से उसके साथ जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पार्ट 1 शांत हुआ था नहीं कि पार्ट 2 चालू है। अब तो यह नीतीश जी ही ना बताएंगे। पहले तो उजागर हुआ था, बच्चियों ने कहा था तोंद वाले अंकल, मूछ वाले अंकल के पास भेजा जाता था। अब तक नीतीश जी यह बता नहीं पाए हैं वो तोंद वाले, मूछ वाले अंकल कौन थे जो निरीह बच्चियों का शोषण किया करते थे, उनके साथ बलात्कार किया करते थे और बलात्कार करके उनकी हत्या कर दिया करते थे। तो दूसरा सवाल है पार्ट 2 शेल्टर होम, इसकी भी सीबीआई जांच हो। उस पर अभी तक मुकदमा नहीं हुआ है और सरकार को शर्म नहीं आती है। कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो आप देख सवाल ये है कि जो इंचार्ज थी वंदना गुप्ता, उनको 24 घंटे में ही क्लीन चिट दे दिया गया और पीड़िता को पर ही आरोप लगा दिया गया कि वो झगड़ालू है। तो आखिरकार सरकार की कौन सी एजेंसी आ गई है कि 24 घंटे में ही जांच कर दे रही है? और वंदना गुप्ता कौन है? यही तो सरकार ही है ना। सरकार का तो यही चोली दामन का रिश्ता है ना। पदाधिकारी लोग ही तो एजेंट का काम करते हैं। उन्हीं के माध्यम तो सरकार में बैठे लोगों के पास जो शेल्टर होम में बच्चियां रहती है उनके अस्मत को परोसा जाता है, उनके शरीर को परोसा जाता है ना। ये बहुत बड़ा सवाल है
और इस सवाल पर भी राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठने वाली है। इसकी भी जांच हो, उस उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी भी जो है सीबीआई जांच हो, ताकि जो काले चेहरे हैं नीतीश जी का और जो है उनका उजागर हो सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ युवा आरजेडी के नेता अरुण यादव जी। देखिए तमाम आरोप जो हैं वो नीतीश सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से पटना महिला रिमांड होम में घटनाएं सामने आई है और जिस तरह से सरकार की जांच एजेंसी ने वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे दिया है, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है अब कई सारे बन रहे हैं कि आखिरकार क्या नीतीश सरकार जो है अपनी नाकामियों को कुछ छुपाना चाह रही है, क्योंकि जिस तरह से मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड हुआ था उसकी यादें जो हैं अभी भी लोगों ताज़ा है, और दूसरा जो है पटना में इस तरह कांड हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो है मामला तूल पकड़ेगा और नीतीश सरकार पर मुसीबतें बढ़ सकती है। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।